Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simav here. CUET स्पेशल UG 2023 के लिए, यानी कि ये हमारे ज्योग्राफी की सेशन इस वीडियो से स्टार्ट हो रही है। और ज्योग्राफी के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, 500 प्लस MCQs को देखेंगे। और ये आपकी पार्ट 1 है, यानी कि ये पहली वीडियो ज्योग्राफी के लिए आ रही है। तो आप लोग अगर ज्योग्राफी, आप में से किन्हीं का अगर ज्योग्राफी डोमेन है, डोमेन सब्जेक्ट है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो प्लीज़ आप पूरी की पूरी वीडियो देखें, ताकि आपको जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो उसकी रिवीजन हो जाएगी, और जो नहीं आ रहा है तो उनको आप नए तरीके से देख लेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सर्फेस। यानी कि एक ज्योग्राफी का डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को किसने दिया था ये बतानी है। रैटजेल ने दिया, एलन सैम्पल ने दिया, विडाल डी ला ब्लेच ने दिया, फिर नन ऑफ दीज। अगर आप लोगों ने 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो आंसर होगा आपको यहाँ पर रैटजेल, यानी इस डेफिनेशन की जो पेशकश की थी, इस डेफिनेशन को दिया गया था, वो रैटजेल के जरिए ही दिया गया था। नेक्स्ट, द रेडिकल स्कूल ऑफ जियोग्राफी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि रेडिकल स्कूल ऑफ जियोग्राफी जो था वो किससे प्रभावित थे, गांधीयन फिलॉसफी से, या कांट्स थ्योरी से, या मार्क्सियन थ्योरी, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे, दिस वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्सियन थ्योरी। याद रखना यहाँ पर, मार्क्सियन बोले तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के थ्योरी से ये क्या थे, प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे कंप्लीटली। सो नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यानी कि जनसंख्या भूगोल की जो विषय वस्तु है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से लिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, डेमोग्राफी से, या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स से। तो याद रखना, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम लोग डेमोग्राफी भी कहते हैं, इसलिए पॉपुलेशन ज्योग्राफी को जो लिया गया है वो डेमोग्राफी से लिया गया है। नेक्स्ट, which of the following periods mark the emergence of a special organization approach in human geography। यानी निम्नलिखित में से किस अवधि में मानव भूगोल के स्थानिक संगठन दृष्टिकोण का उदय हुआ, यानी कि उसका एमर्जेंस हुआ। कब, लेट 1960s टू अर्ली 1970s, या फिर लेट 1950s टू लेट 1960s, या 1970s, या फिर 1990s। तो कीप इन माइंड, इट इज द आंसर हियर, दैट इज लेट 1950s टू लेट 1960, यानी 1950 के दशक के अंत से लेकर के 1960 के दशक के अंत तक इसका उदय हुआ। नेक्स्ट, ह्यूमन्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। यानी कि ये आइडिया जो है ये किसके जरिए दिया गया, यानी इस आइडिया से आप क्या वर्णित किया जा सकता है, वर्णित किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, न्यू लिबरलिज्म, पॉसिबिलिज्म, स्पेशल एनालिसिस। तो ह्यूमन्स आर अफेक्टेड बाय कांस्टेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आप यहाँ पे वर्ड देखो, एक इन्वायरमेंट बात करी जा रही है। सो इस वजह से आंसर आपका हो जाएगा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। कीप इन माइंड। नेक्स्ट, नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज and human beings use these opportunities. Slowly nature gets humanized. The statement above describe which of the following idea। कह रहा है कि प्रकृति जो है वो अवसर प्रदान करती है, फिर मनुष्य इन अवसरों का उपयोग कर लेता है, फिर धीरे धीरे प्रकृति क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाती है ना, ह्यूमनाइज्ड हो जाती है। तो इस कथन में से क्या विचार का वर्णन करते हैं आप, पॉसिबिलिज्म का, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, या फिर स्पेशल एनालिसिस का, या फिर एरियल डिफरेंशिएशन का। सो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिज्म। क्या हो जाना है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉसिबिलिज्म। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बीइंग्स यूज दिस अपॉर्चुनिटीज। स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। तो ये क्या हो सकता है, पॉसिबल ही हो सकता है, ठीक है। इस वजह से ये क्या होगा, पॉसिबिलिज्म हो जाना है। नेक्स्ट है, ग्रिफिथ टेलर पॉपुलराइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज कॉन्सेप्ट। यानी कि ग्रिफिथ टेलर एक ज्योग्राफर, फेमस ज्योग्राफर रह चुके थे। उन्होंने किस विचार और अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, पॉसिबिलिज्म को, डिटर्मिनिज्म को, या फिर नियो डिटर्मिनिज्म को, या फिर एरियल डिफरेंशिएशन को। सो प्लीज कीप इन माइंड, उन्होंने नियो डिटर्मिनिज्म को क्या करा था, पॉपुलर करा था कंप्लीटली, नियो डिटर्मिनिज्म। सो नियो डिटर्मिनिज्म, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एस्किमोज लिविंग इन इग्लूज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि इग्लू में रहने वाले जो एस्किमो होता है वो किसका उदाहरण है, पॉसिबिलिज्म का, इन न्यू डिटर्मिनिज्म का, या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो एस्किमो जो होते हैं वो इग्लू में रहते हैं। इग्लू होता क्या, इग्लू बर्फ का एक घर बना होता है, यानी कि
द हाउस ऑफ स्नो कह सकते हो। तो वो ऐसा इसलिए होता है, वो इन्वायरमेंट की वजह से ऐसे घर बना करके लोग रहते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट है, द अर्ली colonial पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी प्रारंभिक औपनिवेशिक काल की जो विशेषता है वो मानव भूगोल के निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से थी? रीजनल एनालिसिस से था, या फिर एरियल डिफ्रेंसिएशन से था, या एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन से था, या फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन? तो याद रखना, दैट वाज एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन वाज द राइट आंसर, राइट? सो ऑप्शन सी हियर राइट आंसर। नेक्स्ट, द अप्रोच ऑफ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन emerged इन ज्योग्राफी ड्यूरिंग विच पीरियड? यानी भूगोल के स्थानिक संगठन के दृष्टिकोण का जो उदय हुआ वो किस काल में हुआ था? ऑप्शन है लेट 90s टू अर्ली 1970s, 1950s टू लेट 1960s, 1970s या फिर 1990s। सो याद रखना, ये जो उदय हुआ था वो लेट 1950s टू लेट 1960s में हुआ था, यानी कि 1950 के दशक के अंत से लेकर के 1960 के दशक के अंत तक। नेक्स्ट, which branch of geography deals with the relationship between physical and socio-cultural environment? यानी physical और socio-cultural environment के बीच का जो relation होता है वो किस geography के branch में deal करी जाती है? फिजिकल ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किसी में नहीं। तो याद रखना, वो चीज़ें फिजिकल ज्योग्राफी में क्या करी जाती है? डील करी जाती है फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल और सोशियो कल्चरल के बीच के रिलेशंस को। नेक्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज टेकन फ्रॉम। अभी हमने कुछ देर पहले सेम क्वेश्चन को करा, आई थिंक। पॉपुलेशन ज्योग्राफी को जो लिया गया वो किससे? एंथ्रोपोलॉजी से, डेमोग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, या फिर वेलफेयर इकोनॉमिक्स से? सो कीप इन माइंड, ये चीज़ें लिया गया है डेमोग्राफी से, क्योंकि डेमोग्राफी को हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब फील्ड ऑफ द सोशल ज्योग्राफी? यानी कि सोशल ज्योग्राफी का सब फील्ड है ये, मेन फील्ड नहीं है, सब फील्ड यानी कि उप क्षेत्र है। ज्योग्राफी ऑफ लीजर, ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। सो कीप इन माइंड, ये सब के सब मेन फील्ड हैं, बट द ज्योग्राफी ऑफ लीजर इज द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट सिग्निफाइज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? यानी निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल के प्रकृति को सबसे अच्छा दर्शाता है? ऑप्शन है, इट कवर्स ऑल द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय मेन ओनली, it covers all the elements created by nature only, it covers all the elements created by both man and nature, none of the above। या फिर इसमें क्या कह रहा है कि केवल पुरुष द्वारा बनाए गए सभी तत्वों को शामिल किया गया है, या फिर केवल प्रकृति द्वारा बनाए गए निर्मित सभी तत्वों को समाहित किया गया है, उसमें शामिल किया गया है, या फिर इसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों द्वारा निर्मित किए सभी तत्वों को शामिल किया गया? तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों द्वारा बनाए गए जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको उसमें कवर किया गया, शामिल किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यानी कि कुछ चार यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, चार करेक्टली पेयर्स दिए गए हैं, सॉरी कम सबके सब सही नहीं है, इनमें से एक गलत है जो कि 3 सही होगा। उनमें से देख लेते पहला, सोशल ज्योग्राफी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं, क्या सही है? पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हम सेफोलॉजी कहते हैं, सही है? यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी को हम रिसोर्स इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये सही है? या फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी को इंटरनेशनल ट्रेड में रखते हैं, ये सही है? तो याद रखना, ये भी हमने डन किया था, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को रिसोर्स इकोनॉमिक्स नहीं कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सोशल ज्योग्राफी को सोशियोलॉजी बिल्कुल कहते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी को हम सेफोलॉजी कहते हैं, यानी कि चुनाव विश्लेषण जो होता है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड करता है, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होगा वो इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो ट्रेड वगैरह तो इसी के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन को रिसोर्स में नहीं रखते हैं, पॉपुलेशन को हम डेमोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। अगर ये चीज़ें लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। सो कीप इन माइंड। नेक्स्ट, विच कॉन्सेप्ट वॉज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स? यानी कि ट्रैफिक सिग्नल लाइट के आधार पर किस अवधारणा को परिभाषित किया गया था? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, पॉसिबिलिज्म को, नियो डिटर्मिनिज्म को, या फिर नन ऑफ द अबव? तो याद रखना, इसको जो नियो डिटर्मिनिज्म के आधार पर परिभाषित किया गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Next, which of the following laid emphasis on the perception of space by social categories based on ethnicity, race and migration? यानी कि निम्नलिखित में से किसने जातीय, नस्ल और धर्म के आधार पर सामाजिक श्रेणियों द्वारा अंतरिक्ष की धारणा पर जोर दिया? ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, या फिर रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, या फिर बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, या फिर नन ऑफ द अबव? सो प्लीज कीप इन माइंड, इट वॉज बिहेवियरल स्कूल ऑफ
थॉट पे रखा गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, health resorts on highlands, spots on coast and satellites in space are termed as which type of interactions? यानी हाईलैंड्स पर स्वास्थ्य रिजॉर्ट बनाना, तटों पर बंदरगाह का बनना, अंतरिक्ष में उपग्रह का होना, ये किस प्रकार की बातचीत यानी इंटरेक्शन कहा जा सकता है? पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, या फिर इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, या फिर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉसिबिलिज्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पॉसिबिलिज्म, राइट। नेक्स्ट, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कैन बी स्टडीड इन, यानी कि मनुष्य का प्राकृतिककरण और प्रकृति का मानवीयकरण का जो अध्ययन हम करेंगे वो किस में किया जा सकता है? सोशल ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में? सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इसका जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में करेंगे। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की स्टडी करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, व्हाट डज एरियल डिफरेंशिएशन इम्प्लाइज, यानी कि क्षेत्रीय विभेदन का जो तात्पर्य है वो क्या है? वो जो इम्प्लाइज करता है क्या करता है? एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रीजन, या फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन, या फिर यूज ऑफ कंप्यूटर्स? सो प्लीज कीप इन माइंड, आंसर सी होगा यहाँ पर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन इज द राइट आंसर है। यानी कि किसी भी क्षेत्र के किसी भी विशिष्टता की पहचान जो होती है ना, वो एरियल डिफरेंशिएशन के जरिए हो सकता है। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज पर द पीरियड ऑफ ऑरिजिन। अब यहाँ पे देखना क्या कि मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों की उत्पत्ति काल के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। पहला में पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पोस्ट डिटर्मिनिज्म। अब इसको अरेंज करनी, सबसे पहले क्या आया? तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो आया आपका इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंट आपका चेंज हुआ। उसके बाद आपका आया था पॉसिबिलिज्म, कुछ पॉसिबल होना स्टार्ट हुआ। देन आपका आ गया क्या? नियो डिटर्मिनिज्म। फिर उसके बाद आपकी चीजें आती है पोस्ट मॉडर्निज्म में जाकर के। सो आंसर सी इज द राइट आंसर, 3124। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एज पर देयर पीरियड ऑफ ऑरिजिन। Similar like question, emergence of 3 new schools of thought, use of sophisticated statistical tools, universal theories to explain the human conditions were questioned, या फिर elaborate description of all aspects of a region were undertaken. So आंसर यहाँ पे भी आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले फोर्थ में जवाब एलाबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ रीजन वर अंडरटेकन, सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस को एलाबोरेट करना है। नेक्स्ट में आ जाओ यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज़ किया गया। फिर उसके बाद अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट भी एमर्जेंस हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद लास्ट में जाकर के क्वेश्चन होना स्टार्ट हुआ कि यूनिवर्सल थियरीज जो है उसको एक्सप्लेन करके ह्यूमन कंडीशंस पे क्वेश्चन किया गया। तो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। ये भी एक ज्योग्राफी का क्या है आपका डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन किसने दिया, ये चीज़ें बतानी है। रैटजेल ने दिया, एलएनसी सैंपल ने दिया, विदाल दी लाबलेच ने दिया, फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर याद रखना, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा 12th का तो आपको पता होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एलएनसी सैंपल ने इस डेफिनेशन को क्या करी थी, दी थी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ट्रैवलर्स अकाउंट, ओल्ड मैप, सैंपल ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, या फिर एंशिएंट एपिक्स। सो प्लीज कीप इन माइंड, एंशिएंट एपिक्स जो है इसका सोर्स नहीं है, इससे हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन हाँ एंशिएंट एपिक्स से हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, ये चीज़ें याद रखना आप। चलो नेक्स्ट, टू विच कंट्री डज एलएनसी सैंपल बिलोंग, यानी कि अभी हमने पढ़ा एक डेफिनेशन के बारे में जिसे एलएनसी सैंपल ने दिया था, वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें बतानी है, किस कंट्री से? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। सो प्लीज़ कीप इन माइंड वो बिलोंग करते हैं यूएसए से, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ये चीज़ याद रखना आप। अगर इसकी कैपिटल की बात कर लो ना, तो यूएसए का कैपिटल हो जाएगा आपका वॉशिंगटन डीसी, डीसी। या फ्रांस का अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ पेरिस। जर्मनी की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ बर्लिन, जर्मनी का कैपिटल हो जाएगा क्या, बर्लिन। अगर हम इंग्लैंड की बात करेंगे तो दैट इज़ लंदन, फेमस सिटी। ठीक है, ये चार के चार आपके कैपिटल हो गए, ये चीज़ें भी याद रखेंगे, ये जनरल स्टडीज़ में आपका काम आ सकता है। नेक्स्ट, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी डज नॉट बिलोंग टू ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि इन चार में से वो कौन सा ब्रांच है जो ह्यूमन ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करते हैं?
पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी। काफ़ी इजी है। फिजिकल ज्योग्राफी आपके ह्यूमन ज्योग्राफी से डील नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें हम अर्थ के फिजियोग्राफीज को देखते हैं, जैसे लैंड फॉर्म हो गया, आपका क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशियोनोग्राफी हो गया, मीटरोलॉजी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब के सब फिजिकल ज्योग्राफी से बिलोंग करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी से करता ही नहीं। नेक्स्ट, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म। इससे पहले हमने शायद पढ़ा इसको। नियो डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसने वो मतलब किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था उसको? ग्रिफिथ टेलर ने, ब्लाच ने, या फिर हंटिंगटन ने, या फिर रीटर ने? तो आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर ने। ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया था? नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, उन्होंने इसकी अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट, हु फर्स्ट यूज द टर्म जियोग्राफी, यानी कि सबसे पहले भूगोल शब्द का जो सर्वप्रथम यूज किया ना, प्रपोज सॉरी यूज़ किया, उसको किसने करा था, ये चीज़ें आपने बतानी है। हिपार्कस ने, हिकैटियस ने, हेरोडोटस ने, या फिर इराटोस्थनीज ने? तो प्लीज कीप इन माइंड, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इराटोस्थनीज ने क्या किया था? सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड का यूज़ किया था, ज्योग्राफी टर्म का यूज़ किया था इराटोस्थनीज। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं। यस, लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो ये ज्योग्राफी का पहला सेशन, पहला पार्ट 1, पहला वीडियो हमने कंप्लीट करा। होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो प्लीज़, अगर आपको बेटर रहा और आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरे को भी इसको शेयर करें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।